ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 57वीं कक्षा है। समाधिपाद के 20वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से पुरुषार्थ करना है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वकमितरेषां। तो श्रद्धा को लेकर के, वीर्य को लेकर के, स्मृति को लेकर के हमने विचार किया। अब स्मृति के आगे कहा जा रहा है तीसरी पंक्ति में, स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। बहुत संक्षेप से स्पष्ट कहा जा रहा है, स्मृति उपस्थाने, यदि हमारी स्मृति ठहरती है अर्थात स्मृति बनी रहती है, तो चित्तम, हमारा जो मन है वो अनाकुलम, अनाकुलम का अर्थ होता है बाधा रहित। फिर कोई बाधा नहीं होती है, कोई वृत्तियां सता नहीं सकती हमें, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता हमें। आपके सिर पर बैठ कर के नाचे आपके निकट व्यक्ति, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पति आपके सिर पर बैठ के नाचे, ये मोटी भाषा में ऐसा बोला जाता है। अर्थात वो वर्बली आपको कुछ भी सुनाए, आपको कोई अंतर नहीं आएगा, आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। क्योंकि हमने जब वो जो भी सुनाता है, पति या पत्नी या कोई भी सुनाते हैं, हमें वो सब सुनाते हैं जो हम कभी नहीं सुनना चाहते। तो कुछ भी सुना दे तो हमें लेश मात्र दुख नहीं होगा, क्योंकि स्मृति उपस्थान है, स्मृति हमारी ठहरी है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, यदि ब्राह्मणत्व चाहिए, यदि समाधि लगाना चाहते हो तो सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव अवमानस्य चाकांक्षेत। अवमान को ऐसा हमें चाह रखते हैं जैसे कि वो अमृत है। सम्मान को तो विष के तुल्य समझना है हमें। समाधि यदि प्राप्त करनी है, याद रखना मेरी बात को, यदि समाधि तक हमें पहुंचना है तो हम ये नहीं कह सकते देखो जी बहुत हो गए जी, अब बर्दाश्त का तो एक सीमा होती है। देयर इज नो सीमा, वो कोई भी अवधि नहीं है यहाँ पर। आपको सहन करना है तो सहन करते जाना है। कितने बार करूं मैं, कब तक करूं, ये बातें नहीं ला सकते आप। फिर ऐसे तो सब बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपको वचन से बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, आप पर हाथ नहीं उठा रहे हैं, आपको बेलन चिमटा लेकर के आपको मारपीट नहीं कर रहे हैं, बस बोलते हैं वाणी से। चाहे वो आपके निकट के बोले या दूर के दूर बोले, उससे कुछ नहीं होना है। कितना ही बोले आपको, ऐसा बोल दे जो ना बोलने योग्य वचन बोले, कुछ भी बोले, क्या करना होगा? सहोसी सहो मैधेयी, इसकी स्मृति लगातार बनी रहती है। सहोसी सहो मैधेयी, इसकी स्मृति लगातार बनी रहती है, तो मैं सहनी करूंगी या करूंगा, बस सबके साथ यही होगा। इसका मतलब कोई नहीं बताना चाहिए तो ऐसे बोलते रहेंगे तो बोलने दो। बल्कि जिस दिन ना बोले तो उस दिन आपको ये चाह रखनी है कि आज कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बोले।
जैसे आदमी सम्मान की चाह रखता है ना, मेरे बारे में कुछ अच्छा वचन बोले, ऐसा रखता नहीं रखता? आजकल लोग बहुत रखते हैं, कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। हाँ जी, मैंने तो बिल्कुल नया ड्रेस पहन के आपके सामने आया हूँ, आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला है, कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं आपने, कमाल कर दिया, मैं इतनी अच्छा अब कुछ भी बोल, मैं इतना अच्छा एक नया हार पहन के आया आपके सामने, इतना दिखा रही हूँ आपको, आप देख ही नहीं रहे आप मेरे को, हाँ ठीक है ना, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ये जो चाह रखता है ना व्यक्ति सम्मान का, आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, ये है वो है, जो भी बातें आपकी होती है, ये जो चाह है, ये सम्मान की चाह है, अपने गुणों को सुनने की चाह। जब आपको कहा जाए कोई भी, आप बहुत अच्छे आदमी, आप बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, जब स्तुति की जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और जब आपकी निंदा की जाए तो जितना अच्छा आपको स्तुति पर, सम्मान पर आपको अच्छा लगता है, उतना ही बुरा आपको अपमान पर लगेगा। और हम ये भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रखते हैं, तपस्या हमें करनी होती है। और तपस्या का मतलब क्या समझते हैं आप? कितना ही अपमान करे सहन करना, ये तपस्या है। कितना ही सम्मान करना है, उसको सहन करना है, ये तपस्या। और सम्मान को क्या सहन करना है? हाँ, बहुत ज़्यादा सहन करना होता है। सम्मान तो अपमान से भी ज़्यादा डेंजर है। आप तो बहुत बड़े दान, नहीं जी, तुरंत रिएक्ट होता है व्यक्ति, तुरंत, नहीं जी मैं इतना बड़ा, ऐसा मत चढ़ाओ मेरे को, मतलब वो तुरंत अंदर तो चाह रखता है, अच्छा लग रहा है व्यक्ति को, लेकिन सामने से बोलता है नहीं नहीं जी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और ये तो बहुत बड़े आदमी, नहीं जी मैं कुछ साधारण आदमी। मतलब आप देखेंगे कितना जल्दी रिएक्ट होता है व्यक्ति सम्मान पर। सम्मान को सहन नहीं कर सकता आदमी। मतलब छोटी मोटी बातें, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो तो उसको तो वो मान लेता है, वो अलग बात है। बाकी सम्मान आप दो, बाकी गुणों को लेकर के देखो आप, ये बहुत अच्छा भोजन, नहीं जी बस जी थोड़ी बहुत ऐसी है, वो इतनी अच्छी नहीं बनाती। मतलब आप देखेंगे जिस विषय में भी कुछ भी सम्मान दे दिया जाए, आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। और जब स्टेज पर जब उसके बारे में सम्मान दिया जाए तो फिर वो बोलता है आगे आकर के, नहीं जी मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस साधारण आदमी हूँ। और वो मेरे सामने बोल दे तो मैं सीधा यही बोलूँगा, हाँ जी उतरो स्टेज के नीचे जाके बैठिए। फिर स्टेज पर क्यों बैठे आप कुछ नहीं जानते हो ना, फिर नीचे बैठो ना, फिर आप ऊपर क्यों बैठे आप? क्या आप ऐसा मानते हो अंदर से, मन से, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मूर्ख हूँ, ऐसा बोलते हो आप? पर अंदर तो सम्मान को स्वीकार कर रहे हो, ऊपर से ये नाटक क्यों करते हो आप? सहन नहीं कर रहा होता है व्यक्ति, सम्मान को भी सहन नहीं कर सकता। तो सम्मान को भी सहन करना है, अपमान को भी सहन करना है, और कितनी बड़ी हानि हो जाए तो भी उसको सहन करना है, और कितना ही लाभ हो जाए उसको भी सहन करना है। जब बहुत बड़ी हानि होती है तो देखना आदमी कितना परेशान होता है, और बहुत बड़ा लाभ होता है, देखो आदमी कितना परेशान होता है, उसको संभाल नहीं पाता है। आपको पता है लोगों को अचानक कुछ बड़ी उपलब्धि होती है ना, हार्ट अटैक हो जाता है, सहन नहीं कर पाता आदमी। और इन नेताओं में आप देख सकते हैं जिसको उम्मीद भी ना हो जीतने की, वो जीत जाए, हाँ बस हो जाता हार्ट अटैक। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को निकटता से, नेताओं को देखा है कि जीत गया और मर गया, जीत गया मर गया। भारत बहुत बड़ा है ना, अब वो याद नहीं है वो कौन है, नाम भी याद नहीं है मेरे को, बहुत सालों हो गए। इससे बहुत सारे लोग आते हैं, यानी लाभ को भी सहन नहीं कर सकता, हानि को भी। जो व्यक्ति हानि को सहन नहीं कर सकता वो अपोजिट लाभ को भी सहन नहीं कर सकता। तो सम्मान हो,
अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, इन सबको सहन करने का आदेश है, विधान है। इसी का नाम तप है। फिर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपके सिर पर बैठ के नाच रहा है कोई आदमी, आपका अपना निकट का, चुपचाप रहो। फिर तो ऐसे तो करेंगे तो फिर कैसे संसार चलेगा? आपको तो संसार से ऊपर उठना है, संसार में चलाना नहीं है आपको, संसार नहीं करना है आपको। संसार को चलाने वाले दूसरे लोग हैं, आपको तो इस संसार से ऊपर उठना है। आपने कहा था हमको समाधि लगानी है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है। तो अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, तो आपको, मेरे को, सबको इसी रास्ते को अपनाना होगा, सहन करना है। फिर तो वो तो गलत चढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा है, चढ़ने दो उनको। जितना वो चढ़ेंगे उतना हम सहन करेंगे। केवल वर्बली चल रहा है कि याद रखना, हाथापाई के ऊपर नहीं आए हम, मारपीट में नहीं आए। मारपीट कहेंगे तो कैसे मार सकते हम? रोकेंगे उसको, मारने नहीं देंगे। ज़्यादा बलवान है तो वहाँ से भाग जाएंगे, रणछोड़ बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। अगर बराबरी का है तो मुकाबला करेंगे, रोकेंगे उसको, पर मारेंगे नहीं। और जब वो मेरे को गोली से उड़ाने के लिए बंदूक ही निकाला है तो उससे पहले मैं स्फूर्ति से पहले उसका ठिकाने पे रखूंगा उसको। ये अपनी सुरक्षा करना है, सबको अधिकार है, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें कोई हिंसा नहीं है। पर वो नौबत रेर में कभी कभी आता है। ऐसा थोड़ा है कि सड़क पर कोई आ रहा है, पता नहीं जी ये मेरे को मारेगा, मान करके मैंने मार दिया, ऐसा थोड़ा हो सकता है। ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना। मान लो कोई ऐसे सामने से आ रहा है और हमने ये सोच लिया कि ये तो मारने के लिए आ रहा है, हमें पता ही नहीं है वो क्यों आ रहा है ऐसा सामने वाला आदमी, और हम उसको मार दे, ये तो भयंकर पाप हो जाएगा, ये तो बहुत अन्याय है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन कोई मारने के लिए बंदूक लेकर के पीछे दौड़ रहा है हमको, तो हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे ना। वहां पर हाँ इधर मारो तो इधर भी मारो, ये सिद्धांत नहीं है, इसको अहिंसा नहीं कह सकते। यहाँ पर अभी अहिंसा को लेकर के पढ़ेंगे तब वहाँ आपको विस्तार से वहाँ समझा दूंगा मैं, यानी शास्त्रकार क्या कहना चाहते हैं हिंसा और अहिंसा को लेकर के। ये इसका तात्पर्य नहीं है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो हमारे अपने निकट के हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, अथवा संबंध भी ना हो, ठीक है, कुछ भी बोलता है कोई भी किसी के ऊपर, सुनो। तो ऐसे तो फिर तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। क्या व्यवस्था करने वाले क्षत्रिय हो? मैं क्षत्रिय के लिए उपदेश नहीं कर रहा हूँ। क्षत्रिय का काम है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आप क्षत्रिय हो, पुलिस में हो क्या? आप मिलिट्री में हो क्या? आप प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपका कर्तव्य है आप इन सबको रोकें, आप व्यवस्था करें। अगर आप क्षत्रिय नहीं हैं तो आपको सहन करना है। इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति जब बनाए रखेंगे, शास्त्र के जितने भी नियम विधि विधान हैं उनको रखेंगे, सब हमारा चित्त, हमारा मन अनाकूलम, बाधा रहित हो जाता है। मन में कोई क्लेश नहीं रहता है, मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न मन एकाग्र हो जाता है, तब समाधि लगती है। एक प्रक्रिया ये, इसके बिना नहीं है। 10 चिंताएं मन में रखते हुए आप ध्यान में बैठो, ये संभव ही नहीं है कि आपका ध्यान होगा, मेरा ध्यान होगा। मैं भी अगर 10 चिंताएं रखूं मन में कि आश्रम में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ब्रह्मचारी ये कर रहे हैं, योग, मैं भी चिंताओं को लेकर के ध्यान करूं, ना मेरा ध्यान होगा, ना आपका ध्यान होगा, ना किसी और का ध्यान होगा। मन को तो एकदम स्पष्ट, मन में कुछ नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब हम जो परिस्थितियां सामने चल रही है उन सबको दृष्टा बन करके देखेंगे। फिर तो जी हम तो अधिकारी है, हमको तो बताना ही पड़ता है। बताने वाले अलग होते हैं, हम बताने वालों में नहीं है। क्या आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं
तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, उनको आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हो। करते नहीं करते वो उनका विषय है। आपके पास आकर के पूछे तो बताइए, नहीं पूछते आपके पास आकर के तो आप क्यों बताते हैं? आपके पास आके पूछे, कोई सलाह ले तो देना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई हानि हो रही हो तो उसको आप देख रहे हो तो उसको आपको रोकना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करना, विधान को। यदि आपका कर्तव्य है उनको बताने का तो आपको बताना चाहिए। जब आपका कर्तव्य नहीं है क्यों बताते हैं आप? जब वो अपने पाँव पे खड़ा हो गए, वो शादी हो गई उनकी, तो आपका कोई कर्तव्य ही नहीं है, क्यों फिर बीच में जाते हैं आप? नहीं जी घर में रहते तो कहना पड़ता, मत रहो ना घर में, क्यों रहते हो आप? विधान के विरुद्ध क्यों चलते हो आप? विधान के विरुद्ध चलते हुए आप या मैं या कोई भी भगवान को कैसे पा सकते हैं हम लोग? नहीं जी आप तो आज की परिस्थिति है ऐसा ही रहना है, तो बिल्कुल नहीं कहो, देखना ही नहीं उनको। अब अपना काम करिएगा ना, वो अपने काम कर रहे हैं। आपके पास आके पूछे तो बताना, नहीं तो बस अपना काम करो, इसमें आप खुश रहोगे। नहीं तो चिंताएं आपको सताती रहेंगी। व्यवस्था से हमको चलना है। तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति वो स्मृति है जो समाधि को प्राप्त कराने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए जितने भी उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए हैं, जितने भी विधान हैं जो शास्त्रों में बताए गए, उन सबको हमें याद रखना है। अहिंसा को भी याद रखना है, सत्य को भी याद रखना है। उनको हम भूलते जा रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतार ही नहीं रहे हम लोग। और बिना उनके हम समाधि लगा लेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते हम, कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब बेस तो बनाना ही है और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा। और जिनका कमजोर बेस होता है, सुनते नहीं है बरसातों में कैसे गिर जाते बिल्डिंग। आपके दिल्ली में भी तो गिर गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गिरते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ। जिसका बेस भी बना है लेकिन बेस कमजोर है तो गिर जाता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, बेस बहुत मजबूत रखना होगा हमें, ऐसा बेस बना वो गिरे नहीं। ये तभी संभव है जो जो विधान में बताया गया है, करने योग्य, जिनके करने से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस सारे स्मृति को बनाए रखना है। और ऑन द स्पॉट जब जो घटना घटती है उस स्मृति को बनाए रखना है। रोना नहीं, शरीर छूट गए किसी का भी, बिल्कुल नहीं रोने का। आने वाला पता नहीं कैसे आ रहा है, हमें नहीं पता है। आने वाला जो जन्म लेकर के आता है हमारे घर में, पता नहीं कैसे संस्कार लेकर के आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जाने वाला का पूरा पता है हमें। इसमें तो बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करके जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छा जन्म मिलेगा। आत्मा तो मरता नहीं है, शरीर तो जाता है और जाना एक दिन। हाँ ये ठीक है कि कभी किसी कारण से बीच में चला गया, हो सकता है, पॉसिबल है, ये सब हो सकते हैं। औरों के साथ होते हैं तो हमारे साथ भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में रोना नहीं है, उसका समाधान करो। हो गए तो हो गए, जब तक है तब तक हमारा था, गया तो गया, अच्छा चल जन्म लेंगे। नहीं जी इनका तो पूरी उम्र भोगा ही नहीं है, तो भगवान क्षतिपूर्ति करेगा ना, कंपनसेशन भगवान देगा। आप चिंता क्यों करते हो? जब भगवान को आपने न्यायकारी माना है फिर क्यों बैठ के रोते हो? क्या मतलब है? अगर रोना है तो जिन जिन को छोड़कर आए हो, जिनको आप छोड़ के आ रहे हो, उनके बारे में क्यों नहीं रोते हो आप? उनको तो भुला दिया आपने, वो फाइल बिल्कुल क्लोज कर दिया आपने। जहां से आप छोड़ करके यहाँ आज जिन जिन परिवारों में हैं, जिनको छोड़ के आए थे पिछले जन्म के सारे आपके परिवार, उनके बारे में भी सोचिएगा ना।
जब उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं तो जो चला गया उसके बारे में भी नहीं सोच सकते। ये विधान है। तब हमें रोना नहीं आएगा, हमको पता है पहले से, तो जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे, बीच में भी जा सकते हैं। ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी के हाथ में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले से जान करके चलना चाहिए। जब हो गया स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, सीख ले लेना चाहिए। जब अच्छाई को देखते हैं तो भी सीख लेना चाहिए, बुराई को देखते हैं तो भी सीख लेना चाहिए। सीखना है तो राम से भी सीखना है और रावण से भी सीखना है। तो जो जन्म हो रहा है उससे भी सीखना है, जो शरीर छोड़ करके जा रहा है उससे भी सीखना है। ये तो एक प्रक्रिया है ना, सबके साथ होता है, केवल आपके साथ ही हो रहा है इसलिए आप रो रहे हो। इसका मतलब आपने सीखा ही नहीं है। समझना है आपको, जब तक है पूरा साथ जुड़े रहिए। पूरा, मैंने बोला था ना कल, पूरा प्रेम करिए, जितना आप सुख दे सकते बढ़ चढ़ करके दीजिए एक दूसरे को सुख। दुख देना नहीं किसी को, अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं देना। जितना सुख देना देते रहो ना, किसने मना किया। और जितना अधिक सुख दो उतना अधिक प्रेम आप करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब चला गया तो उसको भी स्वीकार करो, उसको जाना ही था, आज नहीं तो कल जाना था, देर से जाना था, थोड़ा पहले चला गया, क्या कर सकते आप। समझ, तो ये सब याद रखना है। जो मन को शांत करने वाले जितने भी उपाय, उन सब की स्मृति बनाए रखना है। तब जाकर के चित्तम अनाकुलम, बिना बाधा के, मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, मन में कोई क्लेश नहीं है, मन में कोई भी ऐसा संस्कार हमें सता नहीं रहा है। क्योंकि हमको सबको पता है ये तो होना ही है। आज अच्छा मिल रहा है तो कल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे को पहले से पता है। इन फ्यूचर में, भविष्य में क्या क्या हो सकता है, पहले से अपने आप को जान करके चलना चाहिए। उन सबको जानना चाहिए। हमारे साथ मैं मर जाऊंगा ये स्थिति नहीं है, मर सकता हूं और मर जाऊंगा, दोनों में अंतर है। क्या पता है कल को मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा, इसका मतलब उसको सामने रख करके मैं दुखी होता रहूं? नहीं, आज मेरा दिन है तो आज जितना कर सकता हूं अच्छे से अच्छा करूंगा, कल का पता नहीं मेरा का। फिर कल आएगा, कल जिंदा रहूंगा तो बहुत अच्छा है, परमात्मा की कृपा है, आज भी मैं आ गया हूं, आज फिर अच्छा कर्म करूंगा। ऐसे हर रोज एक दिन के लिए हम है, हमारा जीवन एक दिन के लिए, आज के लिए है, कल का भरोसा नहीं है। तो जो आज है तो आज वर्तमान में जियो ना अच्छा। मन में व्यर्थ बातों को ला करके मन को कलुषित करके रखेंगे तो वो ऐसा कलुषित मन कैसे एकाग्र होगा, कैसे समाधि लगवाएगा हमारा। इसलिए हमने अपने मन में इतना कूड़ा करकट भर करके रखा है, इतना भर करके रखा, उन सबको साफ करना है, सबको हटाना है। मन में कुछ रखना नहीं है। कई बार आप मोबाइल में क्या करते हैं, ये कभी कल को काम आ सकता है, इसको रख लो ना, अरे छोड़ो ना, सब डिलीट कर दो। आप बोलते हो ना डिलीट मार दो, बोलते हो ना आप लोग, सब डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में कुछ नहीं रहे। कल का कल देखेंगे, पहले आज को अनुभव करो अच्छी तरह। कल आया नहीं, उसके बारे में क्या सोचना है, पर सावधान रहना है हमको। कल आएगा तो कल भी जिएंगे, पहले तो आज तो जी ले। आज तो जी नहीं रहा है और कल के लिए सोच रहा है आदमी। आज पूरा अच्छी तरह जी करके कल के लिए सोचो, परसों के लिए सोचो। जीवेम शरदाशतम, ये उस व्यक्ति के लिए है जो वर्तमान को ठीक से जी रहा है। जो वर्तमान को ठीक से नहीं जी रहा है तो जीवेम शरदाशतम उसके लिए व्यर्थ है। कई बार परिस्थितियां आती है ना, जैसे कोई ना कोई ऐसा रोग आ जाता है, बहुत दुख हो रहा होता है, वो विनती करता है कि बस मेरे को आप स्वीकृति दे दो,
बस मैं शरीर में नहीं रहना चाहता, या उनके इर्द गिर्द उनके निकटस्थ व्यक्ति लोग भी उनके दुखों को देख करके भी वो कहते हैं अभी इनको रहना नहीं चाहिए, इतने दुखी में क्यों रहे, इसको जाना चाहिए। आप इसमें अग्री होते हो ना? विशेष परिस्थितियों में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वर्तमान उसका इतना खराब है, इतना दुख है, तो ऐसे दुख में क्यों रहे? इसका अभिप्राय ये होगा कि वर्तमान में हमें जैसा रहना चाहिए जो शास्त्र कहता है वैसा रहते हुए फिर प्रार्थना करेंगे, जीवेम शरदाश्यतम भूयश्च शरदाश्यता। वर्तमान में भयंकर दुखी हूं, परेशानियों में ग्रस्त हूं, अत्यंत चिंता में डूबा हुआ हूं, डिप्रेशन में जा रहा हूं, तनाव में हूं, स्ट्रेस में जी रहा हूं, फिर कल के बारे में सोच के क्या होना है? पहले इनको हटा दो, वर्तमान में जो दुख है उनको हटा दो, वर्तमान में ठीक से जी करके दिखाना है हमको, फिर कल के लिए सोचना है, आगे के लिए भी सोचना है। आपने उस ऋषि का नाम सुना है, महर्षि भारद्वाज, जिसने बृहद विमान शास्त्र लिखा है और उनके बारे में सुना जाता है कि 400 साल जिया है। जीवन तो वो है। अब 400 साल तो बहुत दूर की बात है, 100 साल भी हम जिएंगे नहीं जिएंगे किसी को भी पता नहीं है, जिस तरह के परिवेश में हम रह रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान में मन को शांत करना है तो मन में इन कूड़े कचरे को हटाना है, व्यर्थ की बातों को हटाना है। उसने मेरे बारे में क्या बोला? अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे ना उसके बारे में, उसने क्या कहा था मेरे में, बताओ ना। अरे क्या जानना है? बोला होगा, बहुत बुरा बोला है, सुनना चाहते हो? ऐसा बुरा बोला है, सुनना चाहोगे? अच्छा, सुन लोगे तो क्या होगा? दुखी होंगे। तो क्यों सुनना चाहते हो आप? बोलने दो, कितना ही बुरा बोलने दो, उसका कुछ नहीं होने का। शब्द होते हैं ना, शब्द, जब जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, सुनाई देने के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्या करेंगे? इस अविद्या में क्यों रहना है कि अगर कहीं घाव हो जाए तो जरूर भर जाता है, लेकिन दिल को जो घाव दिया ना इसने, ऐसा क्यों परेशान होते हैं आप? अरे क्या दिया उसने? दिल को क्या छेद किया क्या उसने? उस शब्द से वो शब्द उत्पन्न हुआ, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। क्यों परेशान होते हैं आप? बोलने दो जो बोलना है। थक रहा है तो पानी दे दो, उसको खिला दो और बोल दे। ये है, ये याद रखना है हमको, कुछ नहीं होने का हमको। शब्द ही तो है, शब्दों से क्या होना है? शब्द विद्या को जो जानता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। ये शब्द मुझ आत्मा में एंट्री नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। जब आत्मा का स्वरूप अगर आप जानते हैं तो फिर कोई कुछ भी बोलता है, बोलने दो ना, क्यों परेशान होना है? सास ने ऐसा क्यों बोला, बहू ने ऐसा क्यों बोला है, मेरे से छोटा है ये, इसने ऐसा क्यों बोला है, ये मेरे से कम जानता है फिर भी देखो मेरे को क्या सुना रहा है, इसका क्या सामर्थ्य है, ऐसा कैसे सुना सकता है मेरे को? ऐसा क्यों परेशान होना है हमको? मन को कितना दुखी करते रहते हम सुबह से लेकर रात तक, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी नौकर से, कभी फलाने से, कभी उससे, कभी इससे। इन सबसे ऊपर उठना है, ये सब होने हैं। जी वो ठीक काम नहीं करता तो उसको नहीं बोलेंगे, बोलो ना, किसने बोला है? मना किया क्या शास्त्र ने? जब तक वो नहीं करता उससे करवाओ। इसका ये अर्थ नहीं कि उस पर गुस्सा करो, द्वेष करो। द्वेष करने के लिए शास्त्र नहीं बोलता। वो काम नहीं करता है तो करवाओ ना, एक बार नहीं 100 बार उसके पीछे लगो, लेकिन परेशान होकर के नहीं लगना, दुखी होकर के नहीं लगना, क्योंकि करवाना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, आपके छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे करते नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अनजान होते हैं, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, माँ बाप उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं जब तक वो नहीं करता है। तो ऐसे लगे रहो आप बिना दुखी हुए।
यदि बच्चों के पीछे भी दुखी होकर के लगे हो तो भी गलत कर रहे हैं आप। दुखी होकर के जीना नहीं है, वर्तमान को सही करना है। फिर भविष्य के बारे में कितना ही सोचो, वहां कोई समस्या नहीं होगी। और भूत के बारे में सोचना है, लेकिन ऐसे भूत को ला करके दुखी नहीं होना है। अगर भूत के बारे में भी सोचना है तो अच्छे भूत को ले आओ। पास्ट को देखना चाहिए, लेकिन अच्छे पास्ट को देखना। बेकार के पास्ट को देख करके क्यों परेशान। देखो उसने पिछले साल मेरे को जो बोला है ना, आज तक मेरे को याद है। अरे क्यों उस पास्ट को याद करते हो भले आदमी, क्या होगा उससे? जिसकी स्मृति रखना वो तो रखते नहीं है, जिसकी स्मृति नहीं रखना उसको हम रखेंगे तो यही समस्या आएंगी। इसलिए समाधि को प्राप्त कराने वाली जितने भी स्मृतियां हैं, जितने भी उपाय है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ये सब याद रखने हैं हमको। और जहां जिसका प्रयोग होता है वहां वैसा प्रयोग करते जाना है हमको। ये उन स्मृतियों को याद रखना है, उन अच्छी स्मृतियों को बनाए रखना है, उन अच्छे कर्मों को बनाए रखना है, क्योंकि वो ही हमको वहां तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसी स्मृति को बनाए रखने के पश्चात हमारा मन अनाकुलम, बिना बाधा के, बिना चिंता के, बिल्कुल निष्कलंक रहता है। जैसे छोटे से बच्चे का मन, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसके मन में कोई कूड़ा करकट नहीं होता, इसलिए सब छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर के बाद में फिर उसमें परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल छोटा होता है, उस छोटे से बच्चे को हर कोई गोद में लेना चाहता है, क्योंकि उसका मन बड़ा साफ होता है। और हम ऐसे हो गए आज बड़े होकर के, हाथ मिलाने में कष्ट होता है हमको, हाथ जोड़ने में कष्ट होता है, क्योंकि हमारा स्वरूप सबको पता है, इसलिए हम दूरी वर्तते हैं उनसे। लेकिन जिसका मन बहुत साफ होता है ना, वो काला कचौटा क्यों ना हो, वो एकदम कोयला की तरह क्यों भी ना हो, उससे सब प्रेम करेंगे, क्योंकि उसका मन बड़ा साफ है। और कोई कितना ही सुंदर रूपवान हो और पता लगे इसका मन तो बिल्कुल काला नाग है, सांप है ये, तो कोसों दूर रहोगे उससे आप, कितना ही सुंदर हो शरीर से। शरीर वहां कारण नहीं बन रहा है, समझने का प्रयत्न करना है। एक शरीर वो भी है जो बिल्कुल एकदम कोयला की तरह है, और एक शरीर वो है बिल्कुल एकदम टमाटर की तरह। ठीक है, तो दोनों स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मन को देखना आपको। अगर जिसका मन एकदम शुद्ध है तो उसको हर व्यक्ति प्रेम करेंगे। हमने सुना था नेल्सन मंडेला के बारे में, देखा नहीं है हमने उनको। नेल्सन मंडेला जो है बहुत एकदम कोयला की तरह, लेकिन उससे बहुत लोग प्रेम करते रहे, ऐसा बताया जाता है। जो सुना है वो बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। और भी बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कोई कहीं कहीं कि आदमी को देखो तो उसके पास जाने की इच्छा नहीं होते हैं, लेकिन जब उसका मन देखते हैं तो बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही रहने की इच्छा होती है। तो इसलिए मन को इतना निर्मल बनाना है, इतना निर्मल बनाना है, तब जाकर के वो प्रसन्न मन शांति से, जैसे ही बैठ जाओ ध्यान में और मन सीधा ईश्वर में लग जाएगा। ये तभी संभव है जब मन में जितने फाइल्स हमने बना के रखे हैं उन सब को डिलीट करना होगा, और केवल उसी फाइल को रखना होगा जो फाइल हमको समाधि लगाने में सहायता प्रदान करता है। वही स्मृतियों को रखना है, बाकी सबको समाप्त करना है, हटाना है, उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। बोलने दो जो बोलता है आपको, सहन करो, आखिर अपना ही है ना, मनुष्य तो है। वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा।
कब तक सहन करूं? तब तक सहन करना होगा जब तक हमारी समाधि नहीं लगती है। और जब समाधि लग गई तब तो कोई बात नहीं, सिर पे बैठ के नाचे, उसके ऊपर दूसरा और बैठ के नाचे, उसके ऊपर तीसरा बैठ के नाचे, उसके ऊपर और एक बैठ के नाचे। तो वो बनाते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं आप लोग, पिरामिड बनाते हैं लोग, ऐसे बैठते जाए हमारे सिर पर। मतलब एक ने बोला है तो दूसरे को अवसर मिला, उसने भी बोला, तीसरे ने भी बोला, ऐसे 100 नहीं, हजारों नहीं, सारी दुनिया भी एक होकर के हमको कुछ भी बुरा बोलते रहे। आपको शांत रहने का है, नहीं तो फिर तो जी मैं कैसे जी पाऊंगा? कोई अंतर नहीं आएगा जीने में, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। जब ईश्वर साथ में है तो फिर कौन क्या सोचे हमारे लिए, सोचने दो ना। आप बोलते बड़ा अच्छा है कि जब हाथी चल रहा होता है ना, उसके पीछे इतने कुत्ते भौंकते रहते, वो मस्त होकर के चल रहा होता है। अब बोलने के लिए क्या, ये अपने ऊपर भी हमें लागू करना है ना ये। तो तभी जा कर के चित्तम अनाकुलम समाधीयते, बिना बाधा के वो मन एकदम समाधि को प्राप्त करा देता है। तब जा कर के समाधि लगती है। कब? जब हमने यम को याद रखा, यम के 5 विभागों को याद रखा, नियम को याद रखा, नियम के 5 विभागों को केवल याद नहीं रखना, उनको करते हैं हम लोग। जहाँ सत्य बोलने का अवसर आए वो बोलेंगे, ऐसा जहाँ जैसा अवसर आए वहाँ वो करेंगे। अगर आपके मन में आता है चलो ये संसार में ना रह के जंगल में जाकर के रहेंगे अकेले, तो फिर किसके साथ सत्य बोलोगे आप? किसके साथ अहिंसा करोगे? किसके साथ आप अस्तेय का पालन करोगे? रहना तो सबके बीच में ही होगा, तभी तो परीक्षण होगा हमारा, हम झूठे हैं या जो भी है। तो वो जो उपाय बताए हैं शास्त्रों में, जितने साधन बताए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, उन सारे साधनों को अगर हमने याद रखा, उसकी स्मृति बनाए रखी, तभी जैसे जैसे हम, क्योंकि उठते हैं सुबह, उठते ही हमारे सामने बहुत सारे कृत्य, कर्तव्य, कर्म करने होते हैं, उन सबको करते हुए हम उस स्मृति को बनाए रखेंगे तो फिर हमसे कोई पाप ही नहीं होगा, हमसे वो बड़े बड़े दोष होंगे ही नहीं। बहुत छोटे मोटे दोष होते हैं तो उसका कोई इतना मान ही नहीं रखता, उसको कभी भी हम चेंज कर सकेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े दोषों से हम ग्रस्त हैं, एडिक्शन हुआ है, हमको लत लगी हुई है बड़े बड़े दोषों को करने का, वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि इन सबको हमने याद रखा है। जहां भी कर्म करने की बात आती वहीं हमको याद आ जाएंगे कैसा करूं कर्म, क्योंकि वो सारी स्मृति को बनाए रखा हमने। जो समाधि तक ले जाने वाली जो स्मृति है, उन सबको पढ़ने का ये तात्पर्य है। पढ़ना है, शास्त्र में जो जो लिखा है उसको हमें याद रखना है। हमारे कर्तव्यों के बारे में जो जो विधान किया गया है, जिस विधान को अपनाने से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको याद रखना। तो हर कर्म करते समय हमको वही स्मृति सामने दिखाई देगी, उस स्मृति के अनुरूप हमको कर्म करते जाना है, तब जाकर के चित्तम अनाकुलम बिना बाधा के बन जाएगा। रुको ना, कितने बार बोल दिया, बस गया, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो गया। अब बैठ करके फिर वापस वहीं से जाना है, नीचे से 80 सीढ़ी चढ़ के फिर वापस पहली सीढ़ी में आ जाता है आदमी। ऐसे नहीं करने का है, याद रखना है हमको, हर जगह याद रखना है। ये जो संवेदनशीलता है, जब हर जगह हम उनको याद रखेंगे तो हमारे से बड़े बड़े दोष नहीं होंगे। झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना, ये करना, वो करना इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पहली बात तो लक्ष्य नहीं है समाधि को प्राप्त करने का, वैराग्य को प्राप्त करना। तो फिर तो भूल ही जाइए, उनके बारे में ये कोई उपदेश नहीं हो रहा। ये उपदेश केवल उनके बारे में, उनके लिए हो रहा है जो
इसको करना चाहते हैं, ये उसके लिए हो रहा है। अब हमें देखना है हम सबको कि मैं इसको करना चाहता हूं, तो फिर उतर जाइए पानी में, और नहीं चाहता हूं तो फिर ठीक है जी, आपके लिए है ही नहीं है, फिर तो आप निश्चिंत रहिएगा, दुख भोगने के लिए तैयार रहिएगा, क्लेशित रहने के लिए तैयार रहिएगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर तैयार रहिएगा दुखों को भोगने के लिए, दुखी होने के लिए, क्लेशों से क्लेशित रहने के लिए, शोकग्रस्त रहने के लिए, चिंताओं से डूबे रहने के लिए, स्ट्रेस में जीने के लिए तैयार हो जाओ, हमें क्या आपत्ति है। ये तो वो स्थिति है, आपने कहानी सुनी होगी कि एक को राजा ने दंड दे दिया, या तो इसको 100 कोड़े लगाओ, 100 कोड़े, या 100 प्याज खिला दो, या तो 100 कोड़े मारो इसको या 100 प्याज खिला दो। उसको लगा जी अब इतना तगड़ा आदमी, इतना लंबा चौड़ा है, और इसका एक कोड़ा मेरे ऊपर पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा, और वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 100 कोड़े मारेगा ये। इसलिए उससे डर करके क्या कहता, मैं प्याज ही खाऊंगा। और 1 प्याज 2 प्याज कितना खाएगा जी, आप लोग बहुत खाते होंगे ना प्याज, अब खाओ, देखते हैं कितना खाते हैं आप। 1 खाया 2 खाया, आखिर कितना खाएगा, 2 4 5 6 खाते खाते अब नाक से, आँख से, कान से, पूरे उससे इधर परेशानी आ गई। हे भगवान, मैं नहीं खा सकता, चलो मैं कोड़े ही खा लेता हूँ। फिर वापस कोड़े खाने लगा, फिर थोड़ा सा कोड़े खा करके परेशान होकर के फिर प्याज खाने लगा। तो वो बाबूजी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, कोड़े भी खाए और प्याज भी खाए। ऐसी स्थिति हमारी ना बने। जब ये बातें सुनते हैं तो आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों को, सबके लिए नहीं कह सकता, कुछ लोग लग रहे भगवान ऐसा तो हम कब कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगी, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो जैसा हूं वैसे ही सही। तो जैसे ही सही है ना, उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ। तो तैयार हो जाओ दुखी होने के लिए, क्लेशित रहने के लिए, शोकग्रस्त रहने के लिए, स्ट्रेस में जीने के लिए, दुनिया भर के रोगों से ग्रस्त रहने के लिए। अब शरीर है तो कुछ तो होंगे, मेरे सबको होते हैं, कुछ ना कुछ होते रहेंगे, उनसे बच नहीं सकते हम लोग। जो वस्तु बनी है उसमें डैमेजेस होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते, चाह करके भी नहीं रोक सकते। रोकने की एक सीमा है, लेकिन उन सबको सहन करते हुए बस आगे बढ़ते जाओ। उन सबको सहन करो, ये तो होंगे जी, वो काम वो करते रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हम गुरुकुलों में, अलग अलग गुरुकुलों में पढ़ने के लिए गए, एक जींद में गुरुकुल कालवा है, काफ़ी लोगों को पता होगा। वहाँ आचार्य बलदेव जी हुआ करते थे हमारे समय में। तो इतने मच्छर, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसे आज जैसे साधन ऐसे नहीं होते थे, खाने के लिए नहीं होता था पैसा, और पूरे समय में वो एक बार मैंने वो सब्जी खाई है जिसको कहते हैं आप परवल, आप समझ सकते, एक बार खाई है। और वो भी जब वो विद्यार्थी, उसकी एक क्लास उसकी पूरी हो गई, तो उसने, वहाँ एक परिपाटी थी हमारे समय में, जिसका ये ग्रंथ पूरा होता है तो वो कुछ खिलाता है अपने पैसे में, बेचारा जुगाड़ करके जैसे कैसे करके वो सब ब्रह्मचारियों को खिलाता था। एक ने हमको परवल खिलाया जी, हमको लगा कि हे भगवान, कब हमने ये परवल खाया। ऐसी स्थिति थी, तो भयंकर मच्छर। तो अब मैं गया वहाँ गुरुकुल में, जैसा भी था, तो बहुत मच्छर काट रहे हैं। और मैं आचार्य बलदेव जी के पास जाकर कहे, जी रात को नींद नहीं आ रही जी, बहुत मच्छर काट। मच्छर का काम मच्छर करेगा, आप अपना काम करते जाना। समझ में आ रहा है आपको? हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति होती है, किसी की वात प्रकृति अधिक होती है, किसी का कफ प्रकृति अधिक होती है, किसी का आप समझ लीजिएगा पित्त प्रकृति अधिक होती है। मेरी प्रकृति वात प्रकृति की है मुख्यतः।
तो शरीर फटता है और पाँव बहुत ज़्यादा फटते हैं, इसलिए मैं पाँव नीचे नहीं रखता और मैं रोज़ साफ करके वो कुछ ना कुछ वैसलीन है जो भी होता है वो लगा के उसको ना फटे ऐसे रखता हूँ। आज उस समय में ये सब साधन नहीं होते थे और खून निकलता उसमें से, पाँव फट करके उसमें खून निकल रहा है, चलना पाँव रखना मुश्किल हो रहा है और सर्दी ऊपर से भयंकर और ज़्यादा परेशानी है। तो मैंने मोजे डाल लिया पाँव में और नीचे से ऊपर तक देखे हमारे गुरुजी, देख करके ये क्या डाला है? तो जी मोजे जी, पाँव फट रहे हैं, नहीं डाल सकते। वो कारण जो भी है उस पर हमको विचार नहीं करना है। कहने का अभिप्राय है कि मेरा बताने का केवल मात्र ये उद्देश्य है कि शरीर में कुछ ना कुछ होते रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं उसको लेकर के हम बैठे रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करता रहेगा। हमको आगे बढ़ना है, उसको लेकर के रोना धोना नहीं, उसको लेकर के चिंतित होना है, उसके बारे में लेकर कुछ नहीं सोचने का। वो अपना काम, हम अपना काम। मतलब मैं उससे ये शिक्षा आज ये लेता हूँ, उन्होंने जो भी कहा होगा, किस कारण से कहा होगा, उसके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरे को ये करना है, उन्होंने एक सीख दी है। उस समय ऐसे समझाने का वक्त नहीं होता है, इतना समय होता है। वहाँ तो हमारे साथ साथ वो एक ऐसे आचार्य थे जो घंटी पे सबसे आगे रहते थे, हमसे आगे रहते थे। अब ऐसे व्यक्ति के पास कहाँ समय है? उनको हमारे साथ भी सबके साथ चलना है और बाकी गुरुकुल की व्यवस्थाएं भी करनी है और आने जाने वाले अतिथियों को भी देखना है, फिर साथ में हमारे साथ खड़े होना है। कहाँ समय उस व्यक्ति के साथ में विस्तार से समझाने का? उन्होंने एक सूत्र दे दिया, वो अपना काम करते हैं, आप अपना काम करो। मच्छर का काम करे, आप अपना काम करें। मैं इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, ऐसा करना गलत है, सही है, ये बात नहीं। हम जो बात कही जा रही है उसमें दिमाग न लगा करके व्यर्थ में दिमाग लगाने लगते हैं, मन लगाने लगते हैं, वो नहीं देखना है हमको। वो उचित कहा अनुचित कहा वो अलग बात है, छोड़ दीजिएगा। लेकिन उससे ये सीख मिला है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो सकती है हर व्यक्ति के साथ में। ऐसे वक्त में भी हमको वो सीखना चाहिए। हमने ये सीखा है वहां पर, रोज एक आइटम। अब साधन ही नहीं है, क्या करें? दाल के दाने नीचे, पानी ऊपर। वहां ना चाहते हुए सीख लिया हमने, लेकिन कभी कुछ नहीं मिल रहा है, एक ही चीज मिल रहा है, मान के चलिएगा तो कोई परेशानी नहीं है। वहां गलत ढंग से सीखा होगा, यहाँ सही ढंग से सीखे। हम शिक्षा लेने को कैसे भी ले सकते। तो कहने का अभिप्राय है कि शरीर है तो कुछ ना कुछ होंगे, ये मेरा मुख्य प्रसंग था। को शरीर में जो रोग है वो रोगों का काम अपना करते रहेंगे, हम अपना काम अपना करते रहेंगे, उनको पकड़ करके नहीं बैठेंगे। इसका ये भी अर्थ नहीं कि हमें उसके लिए उपाय अपनाना नहीं है, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। जो लाख उपाय अपनाना आप उपाय अपनाइए, लेकिन दुखी नहीं होने का है। शरीर को लेकर के बैठ के रोने का नहीं, चिंतित नहीं होना है, स्ट्रेस में रहना ही नहीं है। बस अपना काम करते जाइए, शरीर अपना काम करता रहेगा। उसकी अपनी सीमा है, क्योंकि वो वस्तु बनी है। केवल हमारे सोचने से वो ठीक नहीं हो सकता। हमने अपने हाथों से या दूसरों के हाथों से पता नहीं कब क्या हुआ। क्योंकि जितने भी दुख आते हैं ना, आयुर्वेदकार कहते हैं हमारी अपनी मूर्खता के कारण से दुख उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मेरी मूर्खता हो या दूसरों की मूर्खता हो। लेकिन मनुष्य की मूर्खता के कारण से दुख आते हैं, ऐसा आयुर्वेद का कथन है। केवल यही दुख नहीं, आयुर्वेदकार ये भी कहता है कि अगर आदि भौतिक दुख भी आते तो हमारे कारण से आते हैं, आदि दैविक दुख आते हैं तो भी हमारे कारण से, और आध्यात्मिक दुख तो हमारा कारण है ही यही। लेकिन जिनको हम जानते तक नहीं है उसके बारे में भी कहते हैं, अरे प्राकृतिक आपदाएं आ रही है वो भी हमारे कारण से आती है, लेकिन उसको हमें समझना होगा। हमारे कारण का मतलब मेरे कारण हो या किसी और मनुष्य के कारण से हो, मतलब मनुष्यों के कारण से दुख प्राप्त होते हैं, स्वयं के कारण हो या दूसरों के कारण से। इसलिए वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते जाएंगे। समय नहीं है, वक्त ही नहीं है उसके बारे में लेके बैठने का।
वक्त है वर्तमान का कुछ कर गुजरने का। इसलिए इन सारी बातों को याद रख करके हमको चलना होगा, तब जाकर के हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा, तब समाधि लग सकती है। ये है स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। जब स्मृति बनी रहती है, समाधि को दिलाने वाली जितनी भी स्मृति है वो हमारे मन के अंदर ठहरती है, वो कहीं नहीं जाती है, लगातार हमारे को प्रेरित करती है वो स्मृति, तब हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा, प्रसन्न होगा, वृत्ति रहित होगा, तब जाकर के समाधीयते, तब समाधि लगती है। ये बात कही है। बाकी बातें आगे करेंगे, तो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं इसी विषय में, इसी विषय में पूछना है। वासुदी, हाँ जी। कुछ हमें दिनों से हम ये कह रहे थे कि वृत्ति क्या ये वृत्ति के बारे में ये कोई आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है आपके जी। हम ये कह रहे हैं कि जो वृत्ति है जी, वह वृत्ति, हाँ, वह वृत्ति कोई स्थान है या क्या है? तो आप लगातार इस को सुन रहे हैं? वृत्ति मैं सुन रहा था प्रारंभ से। मेरा प्रश्न पहले से था, कर नहीं पाया था। अच्छा, मैं सिर्फ सोच रहा। वृत्ति ज्ञान को कहते हैं। ये ज्ञानात्मक वृत्तियां, ये जो 5 वृत्तियां बताई है, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये सब ज्ञानात्मक है। जी जी मधु जी। जी स्वामी नमस्ते जी। जी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही, मैं फेवर में हूँ जी। तो मैं ये प्रश्न उठा, बीच में बात आई थी कि हम बहुत बीमार होते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति इतना बीमार होता है कि उसके परिजन भी चाहते हैं कि अब ये छोड़ दे जीवन को, और बाकी लोग भी सोचते हैं ऐसा। तो क्या वो भोग जो वो भोग की श्रेणी में आएगा? पहली बात, या परिणाम है वो दुख? दूसरी बात, अगर वो किसी तरीके से बीच में छोड़ देता है शरीर, तो वो भोग तो फिर उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा ना? हाँ, तो भोगना पड़ेगा, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों सोचे उसकी पीड़ा देखकर कि इसको छोड़ देना चाहिए शरीर और अब इसे और नहीं जीना चाहिए? ये अलग बात है कि हम स्नेहवश ऐसा कहते हैं, पर ये तो ठीक नहीं होगा ना। देखिए, अब इस पर विचार करेंगे तो सब इतने लोग हैं, सबकी अलग अलग मतियां हैं, सब अपना अपना अलग अलग कथन करेंगे। तो इसको हम क्या कहता है? देखिए, शास्त्र तो इसके बारे में क्या कहता है ये मेरे को नहीं पता है। बस यही है, हमें अपने किए हुए कर्मों को भोगना है। एक स्थिति है मैं इकट्ठा भोग लूं या थोड़ा थोड़ा करके भोगूं, 2 प्रक्रिया हैं। परमात्मा जो है हमको 2 प्रकार से फल देता है। कभी कभी इकट्ठा एक साथ बहुत ज़्यादा दे देता है, कभी कभी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके देता है। ये तो ऐसा आप कह सकते हैं, खीर खा रहे हो, अच्छी खीर है, बढ़िया बनी हुई है, 1 स्पून खाया, 2 स्पून खाया और 10वें स्पून पर एक कंकर आ गए, खट, दोनों दांतों के बीच में आवाज़ आई है, तो आप उसको हटा दिया है, फिर आगे खाते जाएंगे। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी स्थिति है हर स्पून में कंकर आ जाए तो फिर हम उसको नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे उसको। तो वही स्थिति अगर शरीर में रहते हुए असहनीय दुख अगर हमको लग रहा है, हमको या डॉक्टरों को या किसी को भी, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारा समाधान करना होगा। मैं उसको, ये हमारा विषय भी नहीं है। अगर किसी को लगता है तो उसकी अपनी इच्छा है। अगर वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, नहीं छोड़ना चाहता है, भोगना चाहता है तो भोग ले। पर छोड़ दिया है तो वो जो बचा हुआ फल है वो पूरा भगवान देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी स्वामी जी, धन्यवाद, स्पष्ट हो गया। और किसी कुछ कहना है जी? अच्छा,
आज का जो पाठ है इसके बारे में प्रश्न नहीं है आपके पास? पीछे का कोई प्रश्न है? अलका जी। स्वामी जी, एक जगह 55वीं क्लास में आया था, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दान करो। तो दान करने का स्वभाव था, लेकिन मैं कमाती नहीं हूँ, तो मन में कसक आती है कि मैं कमाती तो हूँ नहीं और दान करती। ऐसा है कि आप नहीं कमाते तो आपके पतिदेव जी कमाते होंगे ना, तो दोनों एक ही है ना, अलग अलग थोड़े हैं। मतलब आप नहीं कमाते हैं, सही बात है, लेकिन आपके पतिदेव जी भी पतिदेव जी कोई तो कमाते होंगे ना, आपके निकटस्थ व्यक्ति। तो जो कमाते हैं उसका आपका पूरा अधिकार है। जब उनको आप पर अधिकार है तो उन पर आपका अधिकार क्यों नहीं? ये तो बहुत पहले बहुत उत्साह से दान देती थी, जब से ये विचार मन में आया कमाती नहीं, तब से उत्साह कम हो गया। उसी का समाधान कर रहा हूं ना मैं। जब उनका आप पर पूरा अधिकार है तो आपका उन पर क्यों अधिकार नहीं? आपका भी पूरा अधिकार है उन पर। तो उनका पैसा आपका पैसा, आपका पैसा उनका पैसा, एक ही बात है। आप कमा करके करो या उनका कमाया हुआ करो, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा काम है ये जी। स्पष्ट हो गया जी आपको? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है जी। स्वामी जी जी। हाँ जी, रूप जी को क्या कहना है? स्वामी जी पीछे का प्रश्न है कि जो आया था कि सबको प्रलय करना है, टुकड़े करके देखना है मानसिक स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर। तो स्वामी जी मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम ज्ञान के स्तर पर टुकड़े करके देखते हैं तो फिर वो मानसिक हिंसा में नहीं आता? अच्छा, तो आप ये पहले देखिएगा, हिंसा और अहिंसा आपके या मेरे कहने से हिंसा अहिंसा बनती है, अथवा विधान के अनुसार चलने से हिंसा अहिंसा बनती है? शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के। जब शास्त्रकार स्वयं कहता है प्रलय अवस्था बनाओ, तो फिर अब वो हिंसा कैसे बन जाएगी? जी स्वामी। मतलब सरकार, आप मतलब इंडियन जो संविधान है वो कहता है बाएं से चलो, तो अब बाएं से चल रहे हैं, तो आप कोई दोष नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही शास्त्र ये कहता है कि मुक्ति को देने वाला शास्त्र ये कहता है आप प्रलय बना करके देखो इसको, तो आप बना रहे हैं। जो वो कहता है वो आप कर रहे हो, तो इसमें कौन सा पाप है? पाप तो वो है जो यहाँ जो कहता है उसके विरुद्ध हम चलते, वो पाप है जी। वर्मा जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी जी, ये रूप तिष्ठते का क्या अभिप्राय है? रूप तिष्ठते क्या बोला है? स्मृति रूप तिष्ठते नहीं, स्मृति ही उपतिष्ठते। वो संधि के कारण से विसर्ग का रेफ हो गया, रकार हो गया, और वो उस रेप में जुड़ गया, इसलिए स्मृति रूपतिष्ठते। ये संधि में ऐसा होगा, इसको अलग करेंगे तो स्मृति ही उपतिष्ठते ऐसा होगा। इसका उपतिष्ठते मतलब क्या हुआ? ठहर जाती है। जैसे तिष्ठते का मतलब है आदमी खड़ा है, बैठा है, तो स्मृति बैठ जाती है, खड़ी रहती है, अर्थात स्मृति बनी रहती है। इसका ही अभिप्राय है। स्मृति बनी रहती है। हाँ जी, स्मृति लगातार बनी रहती है, क्योंकि आपने वीर्य को अपनाया, तो जितना वीर्य अपनाया उतनी स्मृति बनी रहती है। ये इसका अभिप्राय है। उपजायते माने क्या हुआ स्वामी जी? उत्पन्न होता है जी। स्वामी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।